चलिए स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चन है ये सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस तो आपको 100% होना ही होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक पैरेललोग्राम है एबीसीडी। तो ये बना लिया हमने पैरेललोग्राम एबीसीडी। ठीक है, मान लेते हैं यहां पर है ए, यहां पर है बी, यहां पर है सी, यहां पर है डी। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 3,1, करेक्ट। बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 5,1, सी के कोऑर्डिनेट्स हैं ए, बी, एंड डी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4,3। हमने यहां पर जो ये ए एंड बी है ना, यहां पर जो ये ए एंड बी है, हमने इनका वैल्यू फाइंड आउट करना है। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। अगर हमारे पास में एक पैरेललोग्राम है, अगर हम इस पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स को बनाते हैं, एसी डायगोनल को भी बनाते हैं एंड बीडी डायगोनल को भी बनाते हैं, तो दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, ये इसके बराबर होगा, ठीक है, एंड ये जो है इसके बराबर होगा, करेक्ट। आपने याद रखना है, अगर हम एक पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल्स को बनाते हैं तो दोनों ही डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, इसलिए दोनों ही डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है ना वो सेम होता है। एक पैरेललोग्राम में दोनों डायगोनल्स का जो मिड पॉइंट होता है ना वो सेम होता है। इस डायगोनल का मिड पॉइंट भी यही होगा और इस वाले डायगोनल का मिड पॉइंट भी यही होगा। चलिए हम इस मिड पॉइंट को मान लेते हैं ओ, तो दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट होगा ओ। अब क्योंकि दोनों ही डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम है, इसलिए अगर हम दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे। ठीक है, इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम होता है, इसलिए अगर हम दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालेंगे तो वो भी आपस में इक्वल होंगे, सेम होंगे। अगर हम एसी डायगोनल के मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तो वो बीडी डायगोनल के मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। एंड जब हम एसी डायगोनल के मिड पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को निकालेंगे तो वो बीडी डायगोनल के मिड पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा। इस बात को आपने अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है, फिर जब हम एसी डायगोनल के मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को बीडी डायगोनल के मिड पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास में ए का वैल्यू आ जाएगा। फिर उसके बाद में जब हम एसी डायगोनल के मिड पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को एंड बीडी डायगोनल के मिड पॉइंट के वाई कोऑर्डिनेट को आपस में इक्वल रखेंगे तो हमारे पास में बी का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम एसी डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल एसी। अब देखिए, हमें पता है कि जब भी हमें मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना होता है तो उसको निकालने का फॉर्मूला होता है x इक्वल्स टू x1 प्लस x2 अपॉन 2। मिड पॉइंट का x होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2, करेक्ट। अब देखिए, जब हम एसी डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने जा रहे हैं तो जो ये हमारा ए वर्टेक्स होगा इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे लिए x1 y1 एंड जो ये सी वर्टेक्स होगा इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए हो जाएंगे x2 y2, करेक्ट। अब देखिए, हमने मिड पॉइंट के x को निकालना है और वो होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। x1 हमारा है 3, x2 हमारा है a, तो x1 प्लस x2 हो जाएगा 3 प्लस a, अपॉन में है 2 तो आएगा 2। तो यहां पर हमारे डायगोनल AC के मिड पॉइंट का x आ गया 3 प्लस a अपॉन 2। चलिए अब हम डायगोनल AC के मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को निकालते हैं। ठीक है, एंड ये होता है y1 प्लस y2 अपॉन 2। y1 हमारा है 1 तो y1 की जगह पर आएगा 1, फिर है प्लस, फिर है y2, y2 हमारा है b तो y2 की जगह पर आएगा b, अपॉन में है 2 तो आएगा 2।
तो डायगोनल AC के मिड पॉइंट का y आ गया 1 + b/2। चलिए अब हम जो डायगोनल BD है ना, इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालते हैं। ठीक है, तो लिखते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल BD। ठीक है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है, तो मिड पॉइंट का x होता है x1 + x2/2, है ना। मिड पॉइंट का y होता है y1 + y2/2। करेक्ट। अब देखिए हम BD डायगोनल के मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को निकालने जा रहे हैं। तो जो ये हमारा B है ना, इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हमारे लिए x1 y1, एंड जो ये D है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे लिए हो जाएंगे x2 y2। करेक्ट। हमने मिड पॉइंट के x को निकालना है, तो वो होता है x1 + x2/2। x1 हमारा है 5, x2 हमारा है 4, है ना। तो x1 + x2 हो जाएगा 5 + 4, अपॉन में है 2 तो आएगा 2। तो हमारा x हो जाएगा 5 + 4 9/2। ठीक है। अब हमने डायगोनल BD के मिड पॉइंट के y कोऑर्डिनेट को निकालना है, तो y हमारा हो जाएगा y1 + y2/2, है ना। y1 इस समय हमारा है 1, है ना, y1 हमारा है 1, तो y1 की जगह पर आएगा 1, फिर प्लस, फिर है y2 इस समय हमारा है 3, है ना, तो यहां पर आएगा 3, अपॉन में है 2 तो आएगा 2। तो ये हो जाएगा हमारा 1 + 3/2 यानी कि 4/2 यानी कि 2। तो y यहां पर हमारे पास में आ गया 2। अब देखिए स्टूडेंट्स, दोनों ही डायगोनल्स का एक ही मिड पॉइंट है, तो हम लिखेंगे सिंस both diagonals have same midpoint, therefore जो AC डायगोनल है इसके मिड पॉइंट का जो x होगा ना, वो BD डायगोनल के मिड पॉइंट के x के इक्वल होगा, है ना। तो दोनों का x आपस में इक्वल होगा, तो इसलिए AC डायगोनल का मिड पॉइंट का जो x है, जो कि है 3 + a/2, ये इक्वल्स टू होगा BD डायगोनल के मिड पॉइंट के x के इक्वल, जो कि है 9/2। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो हमारे पास में a का वैल्यू आ जाएगा 9 - 3 यानी कि 6। तो a का वैल्यू यहां पर आ जाएगा 6। करेक्ट। अब देखिए दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट सेम है, इसलिए दोनों डायगोनल्स के मिड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट्स भी आपस में इक्वल होगा, है ना। तो 1 + b/2 = 2 होगा, क्योंकि यहां पर y का वैल्यू है 1 + b/2, यहां पर y का वैल्यू है 2, तो दोनों y का वैल्यू आपस में इक्वल होगा। तो हमारे पास में आएगा 1 + b/2 = 2। क्रॉस में हम 2 से 2 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 1 + b = हो जाएगा 4। 1 को उस तरफ लेकर के जाएंगे तो b का वैल्यू हमारा हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3। तो देखिए यहां पर हमारे पास में a का वैल्यू आ गया 6, एंड यहां पर हमारे पास में b का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास में a एंड b दोनों का वैल्यू आ गया। क्वेश्चन में हमसे कहा गया था कि हमने a एंड b दोनों का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर, है ना। a एंड b का वैल्यू तो आ गया हमारे पास में, तो ये आ गया हमारे इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।